सम्मान में किया और हमारे प्रदेश महासचिव इस धरती के आप लोग को नेता बनना है, आगे आप लोग को बढ़ना है, एक कहते हुए आप सभी को गला में माला देते हुए अध्यक्ष हमारे अनुज भाई करण पासवान जी, जिनका सराहनीय कार्य, अगर इनकी कार्यों को गिनती कराने लगे तो मुझे आशा नहीं कि शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि उनकी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा है। रमेश जी आए और हमारे जिला अध्यक्ष को ताली के साथ आप लोग स्वागत करने का काम करें। आप लोग जानते होंगे कि दलित समाज का एक बड़ा तबका जो है, जो मुझे लगता है कि पुरखों से चला हुआ आ रहा है, चौकीदार और दफेदार वाला जो है नौकरी, वो हमेशा से जो है हमारे और आपके पास रहेगी। आज उसको माननीय मुख्यमंत्री जी छीनना चाहते हैं। उसको लेकर के जो बिहार में एक ज़मीन सर्वे के नाम पर हत्याएं दलित समाज के लोगों की शुरू हुई है, उसके लिए हम लोगों ने ये मांग किया है कि चौकीदार को पहले की तरह जो है मतलब बहाल किया जाए। ज़मीन सर्वे में
जितने भी दलित समाज के SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग जितने भी भूमिहीन हैं उन सबको पहले आप 5-5 डिसमिल ज़मीन दे दीजिए, उसके बाद आप अपना ज़मीन सर्वे करवा लीजिए। अभी ताज़ा मामला बक्सर का बता रहा हूँ। सारे लोगों के पास सरकार जो ज़मीन देती है उसकी रसीद जो देती है स्लिप, वो सब मौजूद, लेकिन DCLR और ADM के साठगांठ और बड़े पूंजीपतियों के सहारे जो है उन सारे ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर आज हमारी कमेटी खड़ी है और बड़ी मजबूती से लड़ रही है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन लोग जो सारे अधिकारी जो मतलब ये धमकी दे रहे हैं कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भीम आर्मी की एक टीम वहाँ पर पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। तो औरंगाबाद से मैं कितने लोगों को 19 तारीख को पटना पहुंचने की संभावना समझो, अध्यक्ष जी आप बताइए। 100 लोग पहुंचेंगे तो 100 हाथ अगर माननीय मुख्यमंत्री की तरफ उठेंगे तो बताइए कितनी तगड़ी आवाज होगी वो 100 हाथ की। 100 हाथ का मतलब होता है कि अगर औरंगाबाद की सरजमीन से 100 लोग गए तो इसका मतलब 200 लोग औरंगाबाद की सरजमीन से गए जिन लोगों ने ये कहा कि ये मुख्यमंत्री क्या है, चोर है। मैं तो कहता हूँ, मैं इस बात को हर एक मंच से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोगों के साथ 30 सालों से इस बिहार के अंदर झूठ, फरेब और चोरी हमारे लोगों के साथ हुई है। और दूसरी घोषणा आप लोगों के बीच में ये करनी है कि इस देश में विचारधारा की बदौलत जीता हुआ एक ही सांसद है और उस सांसद का नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, जो अपनी विचारधारा की बदौलत इस देश में सांसद बना है। और जितने भी संसद भवन के अंदर सांसद हैं उन सभी सांसद में विचारधारा वाला सांसद सबसे अलग नजर आता है। ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनका आगमन 1 दिसंबर को बिहार के सरजमीन पटना में जो है हो रहा है। आप सभी लोगों को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पटना बुलाया है और आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि 1 दिसंबर के दिन अपने सांसद का पुरजोर बिहार के सरजमीन पर स्वागत करने के लिए पटना के सरजमीन पर इतनी मजबूती से पहुंचिए कि हम लोग भी ये कह सकें कि जिस जिला का प्रभार हमें आपने औरंगाबाद का दिया है वो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आज माननीय सांसद महोदय का स्वागत के लिए आज पटना पहुंची है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं या नहीं, आप लोग बताइए। दावे से कह सकते हैं, आवाज लगा करके बताइए कि क्या औरंगाबाद सबसे मजबूत स्थिति के साथ 1 दिसंबर को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं आप लोग पूरी मजबूती के साथ। और 19 तारीख को मुख्यमंत्री से सवाल पूछने के लिए आप लोग पटना आ रहे हैं। बस यही बातें करनी है हमें। आखिर में बस एक ही बात कहूंगा भाई मेरे, कि अगर विधायक और सांसद बनने का सपना आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूरत है अपनी ज़मीन को मजबूत करने की। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मंच से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब अपने लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पे जाना है, हमें उनकी मदद करनी है, लेकिन अब हत्तल ये कोशिश ये करना है कि आपकी मदद जो है उन तक पहुँचे, वो फ़ोन और कॉल के माध्यम से पहुंचा दीजिए और अपनी कमेटी को विस्तार करने में ज़्यादा समय दीजिए। बस ये आपसे यही आग्रह और आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आने वाले दिसंबर 1 दिसंबर को जब औरंगाबाद की कमेटी पटना पहुंचे तो ये लगे कि औरंगाबाद एक मजबूत ज़िला के साथ हमारे यहाँ पटना पहुँची है। और पहले भी जितनी भी बार प्रोग्राम हुआ है औरंगाबाद एक मजबूत स्तंभ के साथ पटना पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1 दिसंबर को और 19 अक्टूबर को ये दिखाना है कि औरंगाबाद सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। बस यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आप देख रहे हैं संगम भारत। हमारे साथ में आज बात करने के लिए हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी और
आज जैसा कि जानते हैं कि औरंगाबाद में आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का समीक्षा बैठक हुई। इस संबंध में हम जानेंगे, हमारे साथ में जिला प्रभारी हैं और इनसे परिचय पहले लेते हैं। सर मेरा नाम अबूज़र खान है। मैं भीम आर्मी का जो है प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ और यहाँ का प्रभारी भी। क्या करना चाहिए जो आज कार्यक्रम हुआ समीक्षा बैठक? समीक्षा बैठक थी कि औरंगाबाद ज़िले में चूँकि सभी पार्टी की अभी समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान शुरू है, उसी कड़ी में हमारा भी जो है सदस्यता अभियान किस तरह से चले, पार्टी जो ना आगे किस तरह से मजबूत हो। आगे 2025 का चुनाव है, उस 2025 के चुनाव में जो है किस तरह से हम लोग औरंगाबाद में मजबूती से जो है 6 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, उन सारी बातों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई और सभी लोगों ने ये कहा है, आश्वासन भी दिया है कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी चुनाव का भी घोषणा हुआ है झारखंड में और महाराष्ट्र में, बिहार में भी उपचुनाव का जो डंका बज चुका है, तो क्या इसको लेकर के भीम आर्मी और जो आज़ाद समाज पार्टी झारखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं? झारखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र भी चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, बिहार में जिन सीटों पर उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव है, उन सीटों पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में हम लोग जो है 4 सीटों में से 2 सीट पर जो है ना लगभग हम लोग चुनाव, बिहार में भी उपचुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर लड़े वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एरिया है, वो तय करेंगे। और झारखंड में भी हमारी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पर काम कर रही है। हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं काशिफ रज़ा जी, लगातार वहाँ पर वो संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई दशक से और लगातार लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी चुनाव लड़ना ही है। महाराष्ट्र भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र थे, महाराष्ट्र से ही आए हैं। बिहार हो, हर जगह पर दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हमारे दलित नेता हैं जो रिजर्वेशन सीट पर चुनाव लड़ करके जीत करके जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनको क्या करें? देखिए, बाबा साहब ने भी ये कहा था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ठगा, तो ये तो सच्चाई है। ये लोग, इनके पास ज़बान नहीं है, इनको कुर्सी जो है बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो है वो कुर्सी मिल गई है और ये लोग उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इसी प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर सुशासन की बात होती है, उस प्रदेश के अंदर लोगों की हत्याएं दिन में सरेआम कर दी जा रही हैं, मॉब लिंचिंग हो जा रहा है। एक रूपा बहन की रेप करके हत्या कर दी गई। उस मामले में पुलिस ये कहती है कि नहीं, हत्या तो हुई है लेकिन रेप नहीं हुआ। ये जो मतलब मेडिकल रिपोर्ट तक को ये लोग सरकार के दबाव में बदल दे रहे हैं। तो इस प्रदेश का क्या कहा जाए, कौन सी कानून व्यवस्था यहाँ है भाई? पूरे देश के कानून व्यवस्था अभी साफ चौपट है। आप एक मिसाल लीजिए ना कि एक गैंगस्टर बैठा हुआ है जेल में और वो गैंगस्टर ये कहता है कि हम इस आदमी को हमने मरवाया, ये हम इल्ज़ाम लेते हैं और इसको हम कबूलते हैं और हम जो ना मतलब इसको भी मार देंगे, एक मरतबा जो ना आप सिक्योरिटी हटा करके देखो। और उस गैंगस्टर की पूरी सरकार जो ना हिफाजत कर रही है, अपने सिक्योरिटी के अंदर सरकार उसको रख रखी है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी इस देश में बलात्कार हो रहे हैं, आप इस देश में आज़ादी के आज भी 76-77 साल बाद भी इस देश में दलित समाज के लोगों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो आप कहाँ किस दलित समाज की बात करते हैं भाई? किसकी वोट बैंक की बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री इस देश के, वो अपनी जाति जो ना मतलब हर मंच से बताने की कोशिश करते हैं कि हम ओबीसी समाज से हैं। कहाँ उनका कौन सा भला आप कर दिए? और इनके पार्टी में जो लीडरान हैं, मैं तो उनसे भी सवाल पूछता हूँ कि कहाँ हैं आप लोग? जब आप लोग अपने समाज के लोगों की बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे दल और ऐसे पद को मैं लात मारता हूँ 100 मरतबा, जहाँ आप अपने लोगों की बात नहीं कर सकते हैं। हमें के लिए एक बहुजन नेता गोल्डन दास अभी भी वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो क्या कहेंगे गोल्डन दास के लिए जो आरोप लगाया जा रहा है उन पर? नहीं, देखिए, जो वहाँ पर हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो चाहे किसी कारणवश वहाँ के हालात बिगड़े हैं। आप देखिए, जैसे अगर कोई घटना आज औरंगाबाद में घट जाती है तो हम जाएंगे तो संविधान हमें ये कहता है कि आप संवैधानिक दायरे में जाइए। आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उस क्राइटेरिया में आप जाइए।
लेकिन हमारे वो डीएनए के भाई हैं, उनके प्रति पूरी संवेदनाएं हैं हमारी। और जो भी चीज़ें वहाँ पर घटी हैं वो गलत हुआ है। अब वो पूरा जांच का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इतना बड़ा दंगा जो वहाँ पर फैला वो क्यों फैला, किसके कारण फैला, किस वजह से फैला। अभी तो उन्होंने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया है। हम लोग अभी उनसे मिलने का प्रयास भी किए थे, लेकिन वो अभी तारीख पर आए थे तो उन्होंने जो कुछ बयान दिया था, जिसके कारण जो ना पुलिस जो है अभी उनको जो ना सबसे मिलने से के लिए रोक दी है। और जिस दिन उनके परिजन के लोग हम लोगों से आएंगे मदद मांगने के लिए, हम लोग पूरी उनकी मदद करेंगे। नहीं, ईवीएम पर हमें तो भरोसा नहीं है कभी भी। ये तो मतलब मैंने तो, हमारे नेता ने भी इस बात को कहा है, बैलेट के ऊपर चुनाव इस देश में होना चाहिए। आप एक बात सोचिए, ईवीएम जिस देश ने लाया उस देश में ईवीएम से अब चुनाव नहीं होता है, उस देश में बैलेट से चुनाव होता है। तो भाई जिस देश ने ईवीएम को लॉन्च किया उस देश में क्यों नहीं हो रहा भाई ईवीएम से चुनाव? क्यों नहीं उसका जो मतलब वो देश उपयोग कर रहा है? क्योंकि उस देश ने कह दिया कि ईवीएम जो मतलब सही नहीं है भाई, ईवीएम जो मतलब गलत है। और जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि पहले गिनती में जो ना इतना घंटा लगता था, इतने दिन लगते थे, वो लोग कहाँ हैं भाई? जो मतलब गिनती करने में, तो आप चोरी जो मतलब खुलेआम करवा लो। तब आप अभी हरियाणा चुनाव में तो खुलेआम हो रही है, लेकिन आखिर तमाम नेताओं जो भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सेकुलर हो चाहे राष्ट्रीय हो, आप देख सकते हैं कि बस उसी दिन जो भी बोलना होता है ईवीएम पर बोलते हैं, लेकिन अभी तक रोडों पर, सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उतर कर इसका विरोध नहीं कर रहे। नहीं, विरोध वो क्यों करेंगे? मैं तो कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, वो भी चोर है, वो भी चोर है। दोनों में जो मतलब साठ-गांठ है कि कुछ दिन हम लूटेंगे, कुछ दिन आप लूटिए भाई। इन दोनों में जो मतलब साठ-गांठ बनी हुई है। ये लोग विरोध नहीं करेंगे सही चीज़ों का, गलत चीज़ों का ये लोग विरोध नहीं करेंगे। ये लोग विरोध करेंगे किसका? जब जो ना मतलब हाथ से लड्डू निकल जाता है, तब ये लोग कहते हैं कि हमारे हाथ से लड्डू को छीन लिया गया। लेकिन जहाँ पर अधिकार छीना जा रहा है, जहाँ जो ना मतलब आपके अधिकारों को डायरेक्ट आपके सामने हनन कर लिया जा रहा है, उसके बाद उस अधिकार को नहीं उठाएंगे। क्योंकि ये सब लोग जेल जाने से डरते हैं, ये लोग सड़क पर आ नहीं सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि सड़क पर आकर के ईवीएम के ख़िलाफ़ बोले। इस वजह से ये लोग डरते हैं। और हमारे नेता ने भी कहा भी है कि ईवीएम के ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन हम लोग इस देश में करेंगे। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 बिहार के लिए खास, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी इसको बैलेट से चाहती है या फिर ईवीएम से? नहीं, हम लोग बैलेट से चुनाव चाहते हैं। तो बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो आज़ाद समाज पार्टी है, इसके लिए क्या कर रही है? नहीं, यह इलेक्शन आयोग को जो है, इलेक्शन कमीशन को जो है माननीय नेता ने पहले भी लिख करके दिया है। और मैंने आपको बताया भी कि इस पर जो ना मतलब एक बड़े आंदोलन की हमारी तैयारी है कि इस देश में जो है बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव नहीं हो। यह हमारी पूरी तैयारी है। और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अभी दिल्ली में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर बात करने के लिए, समय देने के लिए। देखते रहें हमारा चैनल संगम भारत। धन्यवाद।